हेलो माय डियर एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो यूपीएचएससी का एग्ज़ाम हुआ था 16 और 17 अप्रैल को। जो 16 और 17 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, और बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन आ रहा है। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं पूरी 100% जो है श्योर हूँ कि नहीं इतना ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करके उसको देखना जो है हम लोगों का काम है। तो देखिए, कुछ वीडियो जैसे कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि जो कट ऑफ है इतना जाएगी, कट ऑफ जो है इस तरह से रहेगी, कट ऑफ ऐसे रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है मिथ की तरह लगती हैं, क्योंकि कट ऑफ क्या क्या चीज़ों पे डिसाइड होती है। जैसे उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने बैठे थे, और उसके अंदर पेपर लेवल कैसा है, नंबर ऑफ़ सीट कितनी है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है कितने अपीयर हुए, कितने नहीं गए, कितने एब्सेंट रहे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है देखने के बाद जो है कट ऑफ डिसाइड करना ज़्यादा अप्लीकेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हवाई बात करना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि इस तरह से कट ऑफ जाएगी। देखिए, मैं खुद मैं जूलॉजी का खुद जो है एस्पिरेंट हूँ, मैं जूलॉजी का एग्ज़ाम खुद दिया हूँ। और जब कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम में बैठा हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठा हो, पेपर का लेवल वो समझ रहा हो, जो वो पढ़ के गया हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर जो है बैठ के 10 बाई 10 के रूम में बैठ के जो इस तरह से हवाई बात करते हो। अब देखिए, जैसे पिछली बार का जो कट ऑफ था 2022 का ही, हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि ADV 50, मैं ADV 50 की ही यहाँ पे चर्चा करूँगा, क्योंकि इसके बाद 46 था। 46 का जो कट ऑफ था वो अलग था इसका, तो उसमें बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन ADV 50 का मैं खुद जो है वहाँ पे इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो वहाँ पे जो कट ऑफ गई थी उसका मैं अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि कितना कट ऑफ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितनी कट ऑफ एक्चुअली गई थी। देखिए, आयोग जो है किसी का नहीं है, आयोग मेरा भी नहीं है, और जो लोग ये चीज़ें बता रहे हैं उनका भी नहीं है। आयोग क्या करेगा, वो अनएक्सपेक्टेड काम करता है। जैसा कि आंसर की आने के बाद जो आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके होंगे। देखिए, पिछली बार ऐसे हुआ था कि जब हम लोग एग्ज़ाम दे करके आए थे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि बहुत लोग, कोई जो है 70 से नीचे अपना जो है कोई 70 से नीचे जो है अपना वो नंबर नहीं बता रहा था कि नहीं मेरा नंबर जो है 70 से नीचे है, 70 क्वेश्चन है। हम यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी लोग कह रहे थे मेरा 80 प्लस है, और मेरा जो है 75 प्लस है, मेरा 72 प्लस है। अरे भाई, अगर आपका ही इतना प्लस है तो आखिर आयोग क्वेश्चन किस तरह से बनाया है कि आप इतनी ज़्यादा कर ले रहे हैं। लेकिन जब वही आंसर की आता है, जब आंसर की आया, तो आंसर की आने के बाद यही जो 80 प्लस वाले थे ये गायब दिख रहे हैं, ये कहीं नहीं दिख रहे हैं। और जो 75 प्लस वाले हैं वो आ गए हैं 65 पे, और 65 से 60 के बीच में बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो 55 से लेकर 60 के बीच में जो है मंडरा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आंसर की आने के बाद क्या हुआ, सारे लोगों का जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है डिक्रीज़ कर गया। अब देखिए, जो अभी तो इसका जो प्रोविज़नल आंसर की आई है, तो अभी तो प्रोविज़नल आई है। अब प्रोविज़नल के बाद जो है जब फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की के बाद जो है इसमें कट ऑफ का जो है पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी कि 2 क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ 2 क्वेश्चन जो है मीन्स 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो डिलीट कर दिए गए, और दोनों क्वेश्चन मेरा सही था। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फाइनल सिलेक्शन था वो 4 मार्क्स के ही रुका था। फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऑप्शंस जो है मॉडिफाई किए गए थे। मीन्स एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दे दिए गए थे कि तीनों ऑप्शन भाई इसका सही है, एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन जो है सही थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फाइनल आंसर की आने के बाद जो है 2 से 3, मैक्सिमम मैं कहूँ तो 4 क्वेश्चन जो है अल्टर हो सकते हैं। किसी के बढ़ सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं, और कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बढ़ने के चांसेस जो है कम रहते हैं।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आयोग डिलीट भी करता है। ये सबसे बड़ी कमी है आयोग की। मैं तो इस चीज़ को थोड़ा क्रिटिसाइज़ करूँगा कि आयोग क्वेश्चन डिलीट करे तो इसकी जेन्युइन इक्वल मार्किंग दे, और जब क्वेश्चन जो है आयोग डिलीट करता है तो इसमें जिसका सही रहता है वो ज़्यादा उसमें धोखा खा जाता है। तो क्वेश्चन जो है अभी डिलीट भी होंगे तो, और कुछ क्वेश्चन का आंसर मॉडिफाई होगा। अब देखिए, मैं जूलॉजी का एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं जूलॉजी की ही बात करूँगा, और बॉटनी की भी मैं बात करूँगा क्योंकि हम उन दोनों पेपर को देखे थे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, पहले आप लोग इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए कितना गए थे, लोग कितनी चर्चा कर रहे थे। देखिए आप, ये देखिए यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021, मतलब वही आउट ऑफ 200 2022 का ही है, और 2022 में इसका रिजल्ट आया था। तो इसका देखिए कट ऑफ जो बताया जा रहा है, देखिए पहले इसमें कितना कट ऑफ बताया जा रहा है। देखिए अब आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। 155 से 160 जो है बॉटनी की बताई जा रही है, 145 से 150 जो है प्राणी विज्ञान मतलब जीव विज्ञान जूलॉजी की बताई जा रही है। देखिए ये था जो है, ये यूआर है, ये जो है ओबीसी है, और ये जो है एससी है। तो इस तरह से कट ऑफ जो है बताई गई थी। कब? 2022 का जो रिज़ल्ट आया था। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, 145 से 150 बताया गया है जूलॉजी का, 155 से 160 बताया गया था बॉटनी का। अब देखिए यहाँ पे, अब आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा। देखिए गई कितनी कट ऑफ थी, आप देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखिए प्राणी विज्ञान जनरल का गया था 128, और ईडब्ल्यूएस का गया था 126.53, ओबीसी का गया था 128, और एससी और एसटी इन दोनों का जो है अलग अलग कट ऑफ जो है गया था। जंतु विज्ञान देखिए, जहाँ पे कह रहे थे 140 से 145 कह रहे हैं, देखिए ओबीसी जनरल का गया है 138, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का सेम है, एससी का जो है 116 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कट ऑफ बताया जा रहा है, ये कट ऑफ जो है इसमें जो है 69 क्वेश्चन यूआर में, और 66 क्वेश्चन ओबीसी में, और इसके बाद में इसका जो था वो 58 समथिंग क्वेश्चन इसका गया था एससी का। देखिए ये जो है कट ऑफ थी कब की? 2022 की। अब इस बार के पेपर को देखते हुए अगर मैं कहूँ तो जो ओबीसी है, जो जनरल है, देखिए जनरल की कट ऑफ अगर मैं कहूँ तो आप ये मान के चलिए कि 63 प्लस, ठीक है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है 60 प्लस, और एससी की अगर मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का अप्रॉक्सीमेट एक ही रहता है, इक्वल रहता है। और एससी की जो कट ऑफ है वो है, एससी की कट ऑफ जो है 58 तक जो है जा सकती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट जो है यहाँ पे इस बार कम है, टोटल जो है 33 सीट ही दिया गया है। और इस कंडीशन पे देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेट जो है 700 समथिंग जो है कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अब इतने जब कैंडिडेट हैं तो हमारी कट ऑफ जो है कहाँ से आप लोग भाई यहाँ पे 70 प्लस बता दे रहे। अरे भाई कोई यहाँ पे जो है 5 टीम ही नहीं बैठ गए थे एग्ज़ाम में कि नहीं आप जो है किसी दूसरे गोला पर से आके जो है एग्ज़ाम दे दिए हैं, हम ही लोगों के बीच में से आए हैं। और देखिए एग्ज़ाम में जो पेपर का लेवल था, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर 17 अप्रैल था, 17 अप्रैल के अगर सेकेंड शिफ्ट का अगर पेपर देखा जाए, तो पेपर का जो जीएस का लेवल था, वो जीएस का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई था मेरे हिसाब से। कहने वाले तो कहते हैं कि अरे भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उन्हीं की औकात समझ में आ जाती कि नहीं भाई एक्चुअली क्या था वो। मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ के गया था, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ के गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार मेरा जो है 22 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेटली जो है क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हुए, और क्योंकि पेपर ही ऐसा आ गया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पेपर का जो लेवल है उसको देखते हुए कट ऑफ जो है, देखिए कट ऑफ जो है 45 तक भी गई है ना, 55 तक भी गई हैं ओबीसी के,
ऐसा नहीं कि कट ऑफ नीचे नहीं जाती है, कट ऑफ नीचे जाती है। इस बार का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, पिछली बार के पेपर पैटर्न से जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेज आए हैं, और पेपर कराने का तरीका भी चेंज हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी मेरिट को। तो हम इस बात को बार बार कहते हैं कि गलत वीडियो को, गलत तरह के मैसेज को ना देखें। बेवजह जो है माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे टीआरपी के लिए, अपनी जो व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए फलाना कट ऑफ जाएगा, ढिमकाना कट ऑफ जाएगा। अरे भाई, जो एग्ज़ाम में बैठा है एटलीस्ट उसकी तो बात तो समझो। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और ये चीज़ देख के खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में उस समय का सिचुएशन, वो पेपर का लेवल देख के, और जो मैंने कट ऑफ बताया इस कट ऑफ को देख करके आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि एक्चुअली कट ऑफ क्या रहने वाली है। और बाकी इसमें आप लोग सभी लोग यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सभी लोग पूरी तरह से सक्षम हैं अनुमान लगाने में। किसी प्रकार का झूठ और लाग लपेट की बातें करना बेवजह है। ठीक है, इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि वो किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करे। अगर जिसका जो है 60+ है वो इंटरव्यू की तैयारी ऑब्वियस है, उसको आराम से वो कर सकता है। थैंक यू सो मच।